सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 2 पद। लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। प्रिय साथियों, जब परमेश्वर ने इस सृष्टि का रचना किया तो वचन कहता है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। बेडौल मैंने प्रियो कोई आकार नहीं था, पृथ्वी का कोई रंग नहीं था जब परमेश्वर ने रचना किया तो, और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। प्रियो, ये संसार है, जब परमेश्वर ने बनाया तो वो केवल जल ही जल था, पृथ्वी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर ने बनाया, ये पृथ्वी बेडौल थी लेकिन इसका एक आकार बना दिया। इसलिए प्रियो, और परमेश्वर जो है प्रियो आज से नहीं बल्कि अनादिकाल से वो परमेश्वर पहले था, और परमेश्वर की आत्मा जो थी वो जल के ऊपर मंडराती थी। प्रिय साथियों, आज भी परमेश्वर हमारा है और ये संसार है प्रियो अभी अंधियारा में है, अंधकार में है। लेकिन प्रियो, जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी और आकाश को बनाया तब पृथ्वी का आकार कोई नहीं था, यानी बेडौल थी, और पृथ्वी परमेश्वर की सामर्थ से वो गोल बन गई। यानी परमेश्वर ने प्रियो वो गोल बना दिया, जो कोई आकार नहीं था लेकिन गोल बना दिया। और पृथ्वी एक बाल के समान है, बाल की तरह गोल है। अगर हम देखते हैं यशायाह 40:4 में लिखा है कि प्रत्येक घाटी भर दी जाए और प्रत्येक पर्वत तथा पहाड़ी गिरा दी जाए तो पहाड़ उबड़ खाबड़ है, वह समतल और ऊंचा नीचा है, वह चौरस किया जाए। प्रियो, पृथ्वी पहले जो सुनसान पड़ी थी, लेकिन अब इस पृथ्वी को परमेश्वर ने अपने मुंह के वचन से, यानी जब परमेश्वर ने सृष्टि का रचना किया, जैसा कहा वैसे हो गया। तो मुंह के वचन से, यानी यीशु मसीह के द्वारा रहने के लिए चहल पहल और मनुष्यों की भीड़ से भर दिया। जानवरों, जंगलों, फूल पौधा, वृक्ष से पृथ्वी को सुंदर बना दिया। और बाइबल बताती है यशायाह 45:18 में, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है और उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया और उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए वो रचा है। आमीन। प्रियो, पृथ्वी में जल था और इस गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और परमेश्वर ने इस गहरे जल को एक स्थान से इकट्ठा एक स्थान में इकट्ठा कर दिया
और उसे महासागर और समुद्र कहा, और फिर सूखी भूमि बन गई। प्रियो, आज के इस अंधकार रूपी पापी जीवन को परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा नया बना देता है, क्योंकि बाइबल बताती है तीतुस 3:5 में, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। प्रियो, हमारे जीवन को शैतान ने ऐसा सुनसान और बेडौल अंधकारमय बना दिया है, जिसके कारण यीशु मसीह को पापियों को बचाने के लिए यही कुरूप धारण करना पड़ा। यानी उसकी न तो कुछ सुंदरता थी, न हम उसको देखते और न उसका रूप ही न उसका त्याग हुआ, और वह दुखी पुरुष था। रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे, लेकिन उसने सब हमारे पाप ही, हमारे अपराधों के लिए सहन किया और हमारे अधर्म का बोझ अपने ऊपर लाद लिया। प्रियो, यशायाह 53:2 और 3 पद में लिखा है, इसलिए प्रियो, आज परमेश्वर ने ये जो जीवन था, ये सुनसान पड़ा था, एक मुर्दे के समान पड़ा हुआ था, लेकिन जिनके अंदर यीशु मसीह जीवन हृदय में आ गया है, वो हमारे अंधकार को वो उजाला कर दिया है, क्योंकि यीशु मसीह वो हमारा जीवन की ज्योति है और हमें ज्योति का संतान बनाया है प्रियो। और यीशु मसीह हमारे लिए एक नया जन्म दिया है, नई सृष्टि किया है, तो उस सृष्टि के अनुसार चलें। जो पहला जीवन था प्रियो, वो अंधकार में था, लेकिन अब प्रकाश में यीशु मसीह लाया है। इसलिए परमेश्वर के वचन पर प्रियो मन लगाएं और उस पर चलने का प्रयत्न करें, और यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष प्रदान करें। आमीन।